मैं संदीप रावत आज फिर केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेकर आप सबके बीच उपस्थित हूँ। प्रिय बच्चों, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं ग्रुप 17 एलिमेंट समूह 17 के तत्व। समूह 17 के तत्वों को हम हैलोजन कहते हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि समूह 17 में जो तत्व हैं उनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन हैं। इनमें जो एस्टेटीन है उन्हें हम रेडियो एक्टिव हैलोजन कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इनको हैलोजन क्यों कहते हैं। तो ये ग्रीक भाषा के दो शब्द हैलोस और जन से मिलकर बने होते हैं। तो हैलोस का मतलब होता है सी सॉल्ट और जन का मतलब होता है प्रोड्यूसर, यानी कि ये समुद्री लवण बनाते हैं, इसलिए हम इन्हें हैलोजन कहते हैं। तो ये ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट से पहला क्वेश्चन यही बनता है कि समूह 17 में जो तत्व उपस्थित हैं उनको हम कौन कौन से तत्वों को शामिल करते हैं। तो उनके नाम आपको याद होना चाहिए: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। इनमें एस्टेटीन एक रेडियो एक्टिव हैलोजन है और ये कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में भी पूछा जाता है। अब इनको हैलोजन क्यों कहते हैं, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका कि ये दो वर्ड हैलोज और जन से मिलकर बने। हैलोज का मतलब होता है सी सॉल्ट और जन का मतलब होता है प्रोड्यूसर, समुद्री लवण बनाते हैं, इसलिए इन्हें हम हैलोजन कहते हैं। और उत्कृष्ट गैसों से एक समूह पहले हैं, इसलिए इनमें उत्कृष्ट गैसों के समान अक्रिय विन्यास प्राप्त करने की प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। पूरी आवर्त सारणी में दो ही ऐसे समूह हैं जिन्हें हम बहुत ज़्यादा क्रियाशील कह सकते हैं। एक क्षार धातु हैं जो कि प्रबलता से एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना अष्टक पूरा करती हैं, और दूसरे जो हैं वो हैलोजन तत्व हैं जो प्रबलता से एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करते हैं। इसलिए ये दोनों ही समूह जो हैं वो आवर्त सारणी के प्रबल सक्रिय तत्व कहे जा सकते हैं, प्रबल क्रियाशील तत्व कहे जा सकते हैं। तो पूरी आवर्त सारणी में जो हैलोजन तत्व में वो सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व हैं, क्योंकि परमाणु आकार छोटा है, नाभिकीय आकर्षण ज़्यादा है और अक्रिय गैसों के बहुत नज़दीक हैं, प्रबलता से एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और अपना अष्टक पूरा करते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील भी होते हैं और प्रबल अधातु भी होते हैं, क्योंकि अधातु वे तत्व होते हैं जो प्रबलता से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। एस्टेटीन के अतिरिक्त से सभी हैलोजन प्रकृति में संयुक्त अवस्था में ही पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्रियाशीलता होने की वजह से स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्रियाशील हैं। ये इनका जनरल इंट्रोडक्शन हुआ। अब चलते हैं आगे कि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53 और एस्टेटीन का है 85। इनका जो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर सेल का वो NH2NP5 होता है। आउटर सेल में इनके NH2NP5 यानी आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए होता है। फ्लोरीन का 2s2 2p5 आउटर सेल में, क्लोरीन का 3s2 3p5, इसी तरीके से ब्रोमीन का 4s2 4p5, आयोडीन का 5s2 5p5 और एस्टेटीन का 6s2 6p5। तो ये हुआ इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बहुत अच्छे से आते ही हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे अगली स्लाइड पर। तो अगली स्लाइड में हम जिस चीज़ पर बात करने वाले हैं वो है इनकी ऑक्सीकरण अवस्था। तो ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि सभी जो आपके हैलोजन होते हैं उनकी आउटर सेल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5 होता है। उन्हें एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है और एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत की वजह से ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं और वही इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण करते हैं, क्योंकि इनका परमाणु आकार होता है छोटा। तो छोटे परमाणु आकार की वजह से प्रबलता से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और अपना विन्यास, स्थायी विन्यास प्राप्त करते हैं, इसलिए इनकी जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है वो है -1। लेकिन जब इसी समूह का या इनसे कोई प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व इनसे बंध बनाने के लिए आता है तो फिर ये इलेक्ट्रॉनों का साझा भी करते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि आप ये देखिए कि मूल अवस्था में इनके NS में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और P में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, और ऐसी स्थिति में ही कोई दूसरा हैलोजन या इनकी बराबर की प्रबलता का ऋण विद्युतीय तत्व इनसे बंध बनाने के लिए आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे और ऐसी स्थिति में इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 होगी। ठीक है,
इसी तरीके से मान लीजिए ये एक हैलोजन है और ये कम ऋण विद्युतीय हैलोजन है और इससे कोई अधिक ऋण विद्युतीय हैलोजन से बॉन्ड बनाने के लिए आया है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को एक्साइटेड करके पी में ले जा सकते हैं और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों का निर्माण कर सकते हैं, 3 सहसंयोजक बंध बना सकते हैं और ऐसे समय पर इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो +3 होगी। ऐसे द्वितीय उत्तेजन में इनका जो आपका Px का इलेक्ट्रॉन है वो भी एक्साइटेड होकर आगे बढ़ सकता है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निर्मित कर सकते हैं, 5 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकते हैं और +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी तरीके से अपने सारे इलेक्ट्रॉनों को एक्साइटेड करके ये +7 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जब इनमें कोई उत्तेजन ना हो रहा हो तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है, प्रथम उत्तेजन पर इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +3, द्वितीय उत्तेजन पर +5 और तृतीय उत्तेजन पर इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +7 होती है। फ्लोरीन कभी भी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता क्योंकि इसका परमाणु आकार छोटा है, नाव की आकर्षण प्रबल है और उसमें d ऑर्बिटल का अभाव भी होता है। तो ये थी इनकी ऑक्सीकरण अवस्था। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है -1, लेकिन कोई प्रबल ऋण विद्युतीय हैलोजन जोड़ने के लिए आता है तो +1, +3, +5, +7 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन फ्लोरीन हमेशा -1 ऑक्सीकरण अवस्था ही प्रदर्शित करेगा। तो चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब बात करते हैं हम कि इनकी भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लोरीन जो है वो गैस है, क्लोरीन भी गैस है, ब्रोमीन द्रव है और आयोडीन ठोस है जिसमें ऊर्ध्वपातज गुण पाया जाता है। इसी तरीके से बात करें धात्विक गुण की तो हमें सबको पता है कि इस समूह के सभी तत्व प्रबल अधात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयोडीन में जैसे यहाँ पर कुछ कंपाउंड दिए हैं ICl है, ICN है, यहाँ पर ICl I पर प्लस Cl पर माइनस, तो थोड़े बहुत धात्विक गुण दिखाई देते हैं हमें आयोडीन के अंदर। अब बात करते हैं रंग। तो रंगों का मुख्य कारण है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सभी हैलोजन के पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यही इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर एक्साइटेड हो जाता है और इसी एक्साइटमेंट की वजह से जो हैलोजन है वो रंगों का उत्सर्जन करते हैं। अगर छोटा परमाणु आकार है, नाव की आकर्षण अधिक है, तो इलेक्ट्रॉनों के उत्तेजन में अधिक ऊर्जा लगेगी और शेष ऊर्जा रंगों के रूप में प्रदर्शित होगी। तो छोटे परमाणु आकार की वजह से उत्तेजन में अधिक ऊर्जा लगेगी, कम ऊर्जा वाले रंग दिखाई देंगे। और आयोडीन जैसी स्थिति में परमाणु आकार बड़ा होगा, नाव की आकर्षण कम होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से उत्तेजित होंगे, उत्तेजन में कम ऊर्जा लगेगी, इसलिए अधिक ऊर्जा वाले रंग हमें दिखाई देंगे। बात करें आयनन विभव की तो इनके जो आयनन विभव हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके मान उच्च होते हैं क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है और ये इलेक्ट्रॉन कभी देना नहीं चाहते। लेकिन जैसे जैसे वर्ग में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या देखते हैं कि आयनन ऊर्जा का मान कम होता जाता है क्योंकि आयोडीन आसानी से इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देता है। ठीक है, अब चलते हैं ऋण विद्युतता की बात। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये अक्रिय गैसों से एक समूह पहले हैं और अक्रिय गैसों जैसा विन्यास प्राप्त करने की प्रबल प्रवृत्ति रखते हैं। छोटा परमाणु आकार है, नाव की आकर्षण अधिक है, इसलिए पूरी आवर्त सारणी के सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व हैं। लेकिन हम बात करें हैलोजन ग्रुप की तो हैलोजन ग्रुप में चूँकि फ्लोरीन अपने ग्रुप का मुखिया है, सबसे छोटा परमाणु आकार रखता है, इसलिए फ्लोरीन जो है वो पूरी आवर्त सारणी का सबसे प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है। बात करें शेष भौतिक स्थिरांक की, जैसे कि परमाणु भार, परमाणु संख्या, गलनांक, क्वथनांक, आपेक्षिक घनत्व, आयतन, परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, इन सब के मान वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर पड़ते हैं। अब बात करें इलेक्ट्रॉन बंधुता की तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है ये सभी जानते हैं आप, कि जब भी हम किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को प्रविष्ट कराते हैं तो जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता सीधे सीधे नाव की आकर्षण पर निर्भर करती है। अगर नाव की आकर्षण ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी ज़्यादा होना चाहिए। तो फिर नाव की आकर्षण फ्लोरीन का ज़्यादा है तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन की बंधुता इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा ना होकर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा होती है। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से ज़्यादा क्यों है। तो होता क्या है कि फ्लोरीन का जो परमाणु आकार है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है
उसके जो बॉन्ड पेयर हैं और उसके जो लॉन पेयर हैं वो काफ़ी पास पास हैं, उनमें काफ़ी प्रतिकर्षण होता है, और ऐसे में अगर हम अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को देना चाहें तो वो इसे आसानी से स्वीकार नहीं करता, और जब वो इलेक्ट्रॉन को स्वीकार नहीं करेगा तो ऊर्जा भी कम उत्सर्जित करेगा, और जब कम ऊर्जा उत्सर्जित करेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी कम होगा। क्लोरीन में फ्लोरीन की अपेक्षा परमाणु आकार बड़ा है, नाव की आकर्षण भी ठीक ठाक है, और रिपल्सन कम है। सबसे बड़ी बात, जो बॉन्ड पेयर हैं और लॉन पेयर हैं उनके बीच में प्रतिकर्षण कम है, इसलिए फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा आसान होता है, इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन और बनता है कि फ्लोरीन की बंध वियोजन ऊर्जा का मान कम होता है और क्लोरीन की बंध वियोजन ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है। फ्लोरीन जबकि परमाणु आकार छोटा है, नाव की आकर्षण ज़्यादा है, तो फिर फ्लोरीन को मजबूत बंध बनाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि फ्लोरीन परमाणु के साथ जब फ्लोरीन अणु बना रहा होता है तो फ्लोरीन अणु के बीच एक फ्लोरीन जब दूसरे फ्लोरीन से बंध बना रहा है तो इनके बीच जो बंध का टूटना है वो बड़ा आसान होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो होता क्या है कि हमें पता है कि फ्लोरीन के पास लॉन पेयर भी हैं और फ्लोरीन जो बॉन्ड बना रहा है वो बॉन्ड पेयर भी हैं। तो लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में पर्याप्त रिपल्सन होता है, और इसी रिपल्सन की वजह से, इसी आपसी लड़ाई झगड़े की वजह से फ्लोरीन के बीच तनातनी चलती रहती है और इनके बीच दोस्ती को, इनके बीच के बॉन्ड को आसानी से तोड़ा जा सकता है। लेकिन क्लोरीन में अपेक्षाकृत परमाणु आकार बड़ा है, रिपल्सन बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर का थोड़ा सा कम है, और रिपल्सन कम होने की वजह से इनमें अपेक्षाकृत बंध ज़्यादा मजबूत हैं, इसलिए क्लोरीन की बंध वियोजन ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा और फ्लोरीन की बंध वियोजन ऊर्जा का मान कम होगा। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि एक छोटा सा कमरा है और उसी कमरे में बहुत सारे लोग हैं और जो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो ऐसे घर में फूट डालना, उनके बीच आपस में मतभेद पैदा करना आसान काम होगा। तो यहाँ हो क्या रहा है कि जो फ्लोरीन है उसमें बॉन्ड पेयर लॉन पेयर काफ़ी ज़्यादा पास पास हैं, तो दो फ्लोरीन परमाणु एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं, दूर दूर धका रहे हैं, और ऐसे में कोई दूसरा परमाणु या हम इनकी ऊर्जा देकर इनके बंधों को तोड़ना चाहें तो बड़ा आसान काम होगा। लेकिन क्लोरीन में अपेक्षाकृत मजबूत बंध हैं, रिपल्सन कम है, इसलिए उनके बंधों को तोड़ना कठिन होगा। इसलिए फ्लोरीन की जो बंध वियोजन ऊर्जा है वो क्लोरीन से कैसी है, अधिक है। यहाँ मान भी दिए हैं, फ्लोरीन की 143, क्लोरीन की 199, ब्रोमीन की 228, आयोडीन की 266। तो फ्लोरीन की बंध वियोजन ऊर्जा सबसे कम है रिपल्सन की वजह से। ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीकारक गुण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है वो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन में है, फिर क्लोरीन में, फिर ब्रोमीन में और फिर आयोडीन में। तो ऑक्सीकारक गुण ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक फ्लोरीन है। तो ये सामान्य इंट्रोडक्शन हुआ हैलोजन तत्वों का। अगले वीडियो में हम बची हुई प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।